हे गाइज, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो आपके लिए एक बड़ी खुशखबरी है। बोकारो स्टील प्लांट में अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट की भर्ती निकाली गई है। यदि आप केवल और केवल 10वीं पास हैं तो आप इन पोस्टों के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए इसके बारे में थोड़ा डिटेल से जान लेते हैं। तो जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल की तरफ से नोटिफिकेशन निकाला गया है। बोकारो स्टील प्लांट में भर्ती निकाली गई है। इसके बाद आपको यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा टोटल पोस्ट। तो टोटल यहाँ पोस्ट जो निकाली गई हैं 146 अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट यहाँ निकाली गई है। और आप कैटेगरी वाइज पोस्ट यहाँ चेक कर सकते हैं। जनरल कैटेगरी के लिए 56, एससी कैटेगरी के लिए 16 और एसटी कैटेगरी के लिए यहाँ पास 45 पोस्ट, ओबीसी कैटेगरी के लिए 16 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के लिए 13 पोस्ट निकाली गई हैं। ठीक है, आप यहाँ पास अपने हिसाब से चेक कर सकते हैं। इसके बाद एलिजिबिलिटी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो एज की गणना होगी, एज जो कैलकुलेट आपकी की जाएगी तो 15 सितंबर 2022 से की जाएगी। ठीक है, अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट है। अपर एज जो है तो यहाँ 28 साल रखी गई है। ठीक है, 28 साल से ज़्यादा आपकी उम्र नहीं होनी चाहिए। आपको एज में छूट भी मिल जाएगी। यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 5 साल की और ओबीसी कैटेगरी से हैं तो 3 साल की आपको एज में यहाँ पास छूट मिल जाएगी। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बारे में अगर बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 10वीं पास मांगा गया है और साथ में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग यहाँ पास मांगी गई है 1 साल की और रिलेवेंट ट्रेड में। ठीक है, यदि आप अटेंडेंट कम टेक्नीशियन की पोस्ट के लिए आवेदन कर रहे हैं तो आपके पास अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग सर्टिफिकेट जो होता है तो वो आपके पास होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पास फिजिकल स्टैंडर्ड देखने के लिए मिल जाएगा। तो हाइट जो है तो मेल कैंडिडेट के लिए 155 सेंटीमीटर रखी गई है और फीमेल कैंडिडेट के लिए 143 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप यहाँ देख सकते हैं इन पोस्टों के लिए मेल और फीमेल दोनों कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। इसके बाद सिलेक्शन प्रोसेस यानी चयन प्रक्रिया के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए, पहले आपका यहाँ पास सीबीटी होगा, सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम जो होता है वो आपका होगा। जब आप इसमें क्वालिफाई कर लेंगे इसके बाद आपका स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट लिया जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पास ध्यान देने वाली बात यह है कि स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट जो होता है इसमें आपको सिर्फ और सिर्फ पास होना है। ठीक है, आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट जो है तो किसके आधार पे तैयार की जाएगी? सीबीटी एग्जाम में जो आप नंबर पाए हैं उसके आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। ठीक है, तो आपको स्किल टेस्ट या ट्रेड टेस्ट में सिर्फ और सिर्फ पास होना है और आपकी मेरिट लिस्ट जो है तो किसके बेस पे तैयार की जाएगी? सीबीटी एग्जाम के बेस पर। आपसे 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 90 मिनट आपको समय दिया जाएगा। जनरल अवेयरनेस से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, लॉजिकल रीजनिंग से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे, क्वांट एप्टीट्यूड से 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 नंबर के। हर एक प्रश्न 1 नंबर का रहेगा और 0.25 की यहाँ पास निगेटिव मार्किंग रहेगी। ऑब्जेक्टिव टाइप के यहाँ पास आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। सैलरी की अगर बात करें कि कितनी सैलरी दी जाएगी तो देखिए, आपको पहले 2 साल तक ट्रेनिंग में रखा जाएगा। ठीक है, पहले 2 साल तक आप ट्रेनिंग करेंगे तो 12,000 पहले साल जो है तो 12,900 रुपये पर मंथ आपको वेतन दिया जाएगा। सेकेंड ईयर आपको यहाँ पास 16,100 रुपये पर मंथ दिया जाएगा जब आपकी ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाएगी। इसके बाद आपको वेतन 25,070 रुपये से लेकर 35,070 रुपये तक वेतन आपको यहाँ पास दिया जाएगा। ठीक है, एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर बात करें तो यदि आप जनरल, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपकी फ़ीस 200 रुपये लगेगी और एससी एसटी, पीडब्ल्यूडी, ईएसएम कैंडिडेट की जो फीस है तो 100 रुपये लगेगी। ठीक है, जो फॉर्म है तो 25 अगस्त 2022 से भरना स्टार्ट हो गए हैं और 15 सितंबर 2022 तक भरे जाएंगे। ठीक है, तो यदि आप एलिजिबल हैं तो आप इन पोस्टों के लिए ज़रूर आवेदन करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।